अगर आप इस वक्त यूके में नए नए आए हैं या आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आपने यहां पर आकर अपने लिए रेंट पे घर कैसे ढूंढना है या रूम कैसे ढूंढना है। अगर तो आपने ऑलरेडी ये सॉर्ट आउट नहीं किया हुआ तो मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं कि कैसे आप घर यहां पे ढूंढ सकते हैं या रूम कैसे ढूंढ सकते हैं शेयरिंग पे, और आपने किन किन चीजों से यहां पर बचना है। तो सबसे पहली जो वेबसाइट है वो आप यूज कर सकते हैं जिसका नाम है spareroom.com। spareroom.com पे आपको जितने भी इंडिविजुअल्स यहां पर होते हैं जिन्होंने पहले से ही घर रेंट पे लिए हुए होते हैं, वो आगे रूम को रेंट आउट कर रहे होते हैं। इस तरह के आपको लोग मिल जाएंगे, इंडिविजुअल लोग मिल जाएंगे जिन्होंने पहले से अपने रूम्स लिए हुए हैं। या तो उनको रूम में कोई शेयर करने वाला चाहिए, या तो उन्होंने घर लिया हुआ है 2 कमरों का, 3 कमरों का और 4 लोग मिलकर रेंट दे रहे हैं, उनको 5वां बंदा भी चाहिए। तो इस तरह के आपको एड्स इस पे रूम पे बहुत मिलेंगे बडी अप करने के लिए या पूरा घर जो है वो शेयर करने के लिए। तो स्पेयर रूम पर आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ता है और आप जल्दी से जल्दी रूम ले भी सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप डायरेक्टली जाते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल होते हैं तो वो बहुत ज्यादा व्यूइंग नहीं कर रहे होते हैं। पहला बंदा जाएगा, अगर उन्हें डिपॉजिट दे दे तो वो उसको वहीं रख लेते हैं। तो इस तरह से स्पेयर रूम पे आपको बहुत जल्दी घर मिल जाता है। दूसरी वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं zoopla.com। zoopla.com पे आपको 99% स्टेट एजेंसी वाले मिलेंगे जिन्होंने घर या रूम्स को रेंट आउट पे लगाया हुआ होता है। तो ये भी एक बहुत जबरदस्त वेबसाइट है। और इसके बाद rightmove.com। rightmove.com, zoopla दोनों एक ही चीज है। rightmove पे भी आपको 99% स्टेट एजेंसी वाले मिलेंगे जो आपको घर रेंट आउट करेंगे या रूम रेंट आउट करेंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अगर आप जाते हैं स्पेयर रूम की तरफ तो यहाँ जो आपका लीगल साइड है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, वो शायद बहुत वीक हो, क्योंकि वो आप इंडिविजुअल से रेंट आउट कर रहे हैं। तो वो शायद आपसे बस कैश ले लें, आपको घर दे दें और आपको रूम दे दें, तो आप उनके साथ मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर आप राइट मूव या जूपला पे जाके अपना घर लेते हैं तो फिर आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, डॉक्यूमेंट होंगे, आपके पास सब कुछ होगा। लेकिन आप कहीं से भी रूम या घर रेंट आउट करते हैं, आपने कोशिश करनी है जो डिपॉजिट होता है वो आप किसी के हाथ में ना दें, क्योंकि डिपॉजिट का यहाँ पर बहुत बड़ा स्कैम होता है कि डिपॉजिट ले लेते हैं, वापस देने के टाइम पर कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं कि दरवाजा टूटा हुआ है, फ्लोर टूटा हुआ है, किचन टूटा हुआ है, कुछ भी बहाना लगाकर आपका डिपॉजिट खाने की कोशिश करते हैं। तो आपने अगर कहीं से भी अपना रूम या घर रेंट पे लेना है तो आपने डिपॉजिट जो है वो आपने डिपॉजिट करवाना है डीपीएस में, क्योंकि यहाँ पर डिपॉजिट प्रोटेक्शन सर्विस है। अगर आप उनको अपना डिपॉजिट देते हैं तो घर खाली होने के बाद अगर आपका लैंडलॉर्ड कहता है कि प्रॉपर्टी टूटी हुई है तो हमें 500, 600, 1000 पाउंड जितना भी आपने दिया है वो आपको वापस नहीं मिलेगा, तो आपने सीधा डीपीएस को कांटेक्ट करना है, पिक्चर्स अपलोड करनी है एज अ प्रूफ कि आपने कुछ भी नहीं तोड़ा है, और 2 से 4 या 5 दिन के अंदर आपको आपका पूरा डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री काम हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें किसी को भी डिपॉजिट हाथ पे रख के ना दें, क्योंकि हो सकता है वो आपको वापस ना मिले। उसके बाद अगर तो फेसबुक से आप घर देख रहे हैं तो मैं आपको सख्ती से बता दूंगा कि फेसबुक से आपने घर नहीं लेना, क्योंकि फेसबुक पे जितना ज्यादा यहाँ पर स्कैम होता है शायद दुनिया में कहीं भी नहीं होता होगा। फेसबुक पे हर दूसरा ऐड जो है वो झूठ लगा हुआ होता है। तो कोशिश करें फेसबुक के जो रेंट वाले घर हैं इनसे बच के रहें, इन लोगों से बच के रहें, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कैम होता है जो फेसबुक पे लोगों ने रेंट पे घर लगाए हुए होते हैं। इनफैक्ट वो आपको पिक्चर भी भेज देंगे, वीडियोज भी भेज देंगे, डिपॉजिट मांग लेंगे, तो आपको लगेगा बिल्कुल कि जेन्युइन है। लेकिन जब आप वहां जाएंगे तो उस घर में पहले से कोई रह रहा होगा जिसकी उन्होंने आपको वीडियो सेंड की थी या पिक्चर सेंड की थी। तो फेसबुक से बच के रहें, ट्राई करें spareroom.com, zoopla.com और rightmove.com। आई होप आपको बहुत अच्छा उससे घर मिल सकता है।